खबर आ रही है, आपको बता दें बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जानकारी मिल रही है। बांकीपुर में उपचुनाव के नतीजे आएंगे। आज प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर 727 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो देखिए, बांकीपुर में उपचुनाव हुआ था और ऐसे में अभी काउंटिंग जारी है। सबसे बड़ा सवाल कि क्या यहां पर बीजेपी की वापसी होगी या फिर कोई नया कैंडिडेट सीट यहां पर जो है वो अपने नाम करेगा। लेकिन जो पहला ही यहां पर उलटफेर देखने को मिल रहा है वो ये कि प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। तो आपको बता दें अभी 727 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी कई राउंड की काउंटिंग बाकी है और इसके बाद उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट होंगे। तो 3 राज्यों के उपचुनाव में वोटों की गिनती लगातार जारी है। बिहार में बांकीपुर सीट पर काउंटिंग जारी है। मध्य प्रदेश के दतिया में भी आज काउंटिंग जारी है और गुजरात के मांजलपुर में भी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो बांकीपुर को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि फिलहाल प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। लगभग 700-750 वोट से प्रशांत किशोर इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं। और अगर ऐसा होता है कि ये जो शुरुआती रुझान है, नतीजे हैं, नतीजों में तब्दील होंगे, तो ये जनसुराज के लिए, प्रशांत किशोर के लिए निश्चित तौर पर पहली और बहुत बड़ी जीत होगी। साकिब भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकिब, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? फिलहाल अभी तो काउंटिंग शुरू ही हुई है, कई राउंड की गिनती बाकी होगी। देखिए, बिल्कुल अभी काउंटिंग शुरू हुई है और जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई है, जो जानकारी हमें मिल रहे हैं सोर्सेज के हवाले से, उसमें 727 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। जो शुरुआती रुझान इसको कह सकते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है काउंटिंग की। लेकिन जैसे जैसे ये जो काउंटिंग बढ़ेगा, टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा और 14 टेबल बनाए गए हैं जिस पर ये काउंटिंग की प्रक्रिया होगी, तो फिर रुझान जो है वो धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा। आप देखिए, मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, यही काउंटिंग सेंटर है। पटना का एन कॉलेज जो है वहां पर ये काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, जहां पर काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि ये सीट बहुत ही अहमियत रखता है प्रशांत किशोर के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है। उनके पिताजी यहां से विधायक थे, उसके बाद नितिन नवीन 2 दशक तक यहां पर विधायक रहे और उसके बाद अब ये सीट इसलिए चर्चा में है क्योंकि प्रशांत किशोर यहां से चुनावी मैदान में है। और खास करके प्रशांत किशोर, अगर आप पिछले चुनाव की बात करें, बिहार विधानसभा की जो चुनाव हुआ था, उस दौरान प्रशांत किशोर की पार्टी का जो परफॉर्मेंस था वो सवालों के घेरे में आ गया था। तो ऐसे में अब इस चुनाव में अगर प्रशांत किशोर को जीत नहीं मिलती है तो उनकी पूरी राजनीति हाशिए पर जा सकती है। लगातार सवाल उन पर पहले से उठ रहे हैं। तो ऐसे में उनके लिए भी डू एंड डाई वाली स्थिति है यहाँ पर इस चुनाव में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चूंकि साख इस पर दांव पर लगी है, तो बीजेपी ने भी पूरी जोर लगाई है इस सीट पर जीत के लिए। तमाम जो पार्टी के बड़े नेता थे उन्होंने कैंपेन किया यहाँ पर। जो बिहार के तमाम बड़े नेता हैं, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी रोड शो उन्होंने यहाँ पर किया। तो बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। तो ऐसे में अब देखना होगा, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान आ रहे हैं। धीरे धीरे जब चीजें साफ होने लगेगी फिर जाकर समझ में आएगा कि आखिर इस सीट पर। साकिब, जरा माहौल भी समझाइएगा। देखिए, दाव की बात तो बीजेपी के लिए भी है, जनसुराज के लिए भी है। शुरुआती रुझान जो हैं वो अगर प्रशांत किशोर के पक्ष में जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी इसमें उलटफेर मुमकिन है, या फिर जनसुराज के लिए एक सिंपैथी फैक्टर, या फिर प्रशांत किशोर के लिए यहाँ की जनता में कुछ मूड में बदलाव देखने को मिला हो? उपचुनाव में वो लोग सोच रहे हो कि बदलाव देखा जाए, ऐसा कुछ माहौल आप भाप पाए थे उधर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से राउंड आगे चलेगा गिनती का, तो उसके बाद तस्वीरें बदलेंगी, ये निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं। क्योंकि ये जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ रहा है। आप समझिए 3 दशक से यहाँ पर बीजेपी का कब्जा रहा। लगातार बीजेपी से यहाँ पर जीत कर आते रहे, विधायक बनते रहे, चाहे वो नितिन नवीन के पिता हो या फिर खुद नितिन नवीन हो। और जो जीत का मार्जिन होता है वो भी काफी ज्यादा रहा है। कायस्थ बहुल ये सीट है, जहाँ से बीजेपी ने एक बार फिर से कायस्थ को ही टिकट दिया है। एक छोटे से कार्यकर्ता को यहाँ पर बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, नीरज सिन्हा को। तो ऐसे में बीजेपी के तरफ से तमाम समीकरण को यहाँ पर साधा गया
गया है। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री ने इस पूरे चुनाव को रोचक बनाया है। जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया, डोर टू डोर जाकर वो लोगों से मिले, लोगों के अंदर एक विश्वास जगाने की कोशिश उन्होंने की और वोटिंग के दिन भी हमें तस्वीरें दिखी, प्रशांत किशोर के पक्ष में भी लोग वोट कर रहे थे। हालांकि अब चूंकि आज नतीजे का दिन है तो थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर ने बीजेपी के लिए यहां पर मुश्किल खड़ी की है, इससे कहीं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। समीकरण के अलावे अगर हम देखें, क्योंकि लोगों ने ये कहा कि लगभग 30 साल से जो शुरुआती रुझान है उसमें दिख भी रहा है, लेकिन बार बार हम यही कह रहे हैं कि ये शुरुआती रुझान है। अभी देखिए दोपहर तक कुछ जाकर फाइनल आंकड़ा है वो सामने आता है कि आखिर किसकी तरफ जीत का आंकड़ा इशारा कर रहे हैं। बने रहेगा साकेत। इस बीच आज देखिए 2 और जगह पर भी उपचुनाव के नतीजे आएंगे। दतिया को लेकर जानकारी आ रही है कि बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी दतिया में आगे चल रहे हैं और दतिया का भी आज नतीजा आना, यहाँ पर भी उपचुनाव हुआ था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मकरंद काले का रुख कर लेंगे। मकरंद, क्या अपडेट्स दतिया से? देखिए, दतिया में अभी फिलहाल आशुतोष तिवारी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। दतिया का चुनाव बहुत ही रोचक मोड़ ले चुका है, क्योंकि कल देर रात दतिया से पूर्व विधायक जिनके हटने की वजह से, जिन पर केस होने की वजह से उपचुनाव हो रहा है, राजेंद्र भारती, उन्हें अचानक से कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया। टाइमिंग को लेकर इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि मतगणना से एक दिन पहले निष्कासन, हालांकि थोड़ा सा वियर्ड है, हास्यास्पद है, लेकिन ये कार्रवाई कांग्रेस की तरफ से की गई है। बहरहाल आज की बात करूं तो अभी बैलेट माफ कीजिएगा, डाक मतपत्र अभी गिने जा रहे हैं। इसमें 909 वोट से आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। आशुतोष तिवारी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। नरोत्तम मिश्रा की लंबे समय से ये सीट थी और अचानक से टिकट बदला गया तो काफी आश्चर्य हो रहा था लोगों को। नरोत्तम मिश्रा को भी झटका लगा था इस पूरे घटनाक्रम से। अभी फिलहाल 909 वोट से आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। घनश्याम सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वहां के राजघराने से आते हैं। सेवड़ा उनका वैसे पारंपरिक सीट रही है, लेकिन इस बार दतिया से उनको वोट दिया गया है। अच्छी छवि वाले नेता हैं। कयास जो राजनीतिक जानकार जो हैं वो ये मान के चल रहे थे कि कांग्रेस को एक कदम आगे रहेगी, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा वहां के बहुत पुराने नेता थे और लोगों के बीच काफी सम्मानित थे। तो हो सकता है कि इसका डैमेज जो है वो भाजपा को देखना पड़े, लेकिन अमूमन देखा गया है कि भाजपा का वोटर अपना वोट बदलता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा के जाने से कितना फर्क पड़ता है ये देखना होगा। नरोत्तम मिश्रा एक सभा में रो भी पड़े थे, उसका भी काफी इम्पैक्ट आम लोगों पे देखा गया था, लोगों की प्रतिक्रिया आई थी। लेकिन अभी फिलहाल जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष के हैं। जो नतीजे हमें दिख रहे हैं जो डाक मतपत्रों के हैं उसमें बीजेपी आगे चल रही है। तो मुकाबला काफी रोचक है और आगे जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बात है। बीजेपी कांग्रेस, आप नजर बनाए रखिएगा मकरंद। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा, काउंटिंग होगी, हम अपडेट्स आपसे लेंगे। धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। इधर मांझलपुर उपचुनाव को लेकर भी जो बड़ी जानकारी आ रही है, बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल मांझलपुर से आगे चल रहे हैं। तो आज दतिया के अलावा एक और सीट जहां से आपको बता दें उपचुनाव हो रहा है वो है मांझलपुर। मांझलपुर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी सतीश पटेल ने बढ़त बनाई हुई है, लेकिन अभी जो काउंटिंग है वो पोस्टल बैलेट की हो रही है। तो ऐसे में इसके बाद बाकी जब काउंटिंग शुरू होगी तो ऐसे में नतीजे जो हैं वो स्पष्ट तौर पर दोपहर तक सामने आने की बात कही जा रही है।